नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास थर्ड इंग्लिश की जो नई बुक आई है संतूर, उसके यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 8 थैंक गॉड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक फ्रूट्स। क्या कह रहा है? एक बार की बात है, एक किसान था जिसको फल बहुत अच्छे लगते थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उसने ये फैसला किया कि वो अपनी भूमि पर, वो अपनी ज़मीन पर फलों को उगाएगा। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। उसने अलग अलग वैरायटी के फलों को उगाने में बहुत मेहनत करी। विथ हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल। कड़ी मेहनत और बहुत ही ध्यान के साथ में जो पेड़ थे वो बहुत बड़े बड़े अच्छे से उग गए। He took special care to grow grapes and watermelon in a small corner of his farm. उसने अपने खेत में एक किनारे पर अंगूर और जो वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज होता है उसको बहुत ध्यान से उगाया, बहुत ध्यान देके उगाया। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. जब जो फ्रूट यानी कि जो फल थे वो पूरे पक गए और खाने के लिए तैयार थे, तो उस किसान ने ये फैसला किया कि वो कुछ फलों को राजा को तोहफे के रूप में देगा। देन हिज वाइफ सेड, उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, दिस ईयर, इस वर्ष, द बेस्ट फ्रूट ऑन आवर फार्म आर वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। उसकी पत्नी ने क्या कहा कि इस वर्ष हमारे खेत पे सबसे अच्छे जो फल हैं वो हमारे तरबूज और अंगूर ही हैं। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, किसान ने इस बारे में सोचा और कहा, सिंस इट इज अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी। उसने क्या बोला? उसने ये कहा कि भाई महल तक का जो रास्ता है उसका सफ़र बड़ा लंबा है, तो इसीलिए मैं सिर्फ ग्रेप्स यानी कि अंगूर लेके जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे तरबूज हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हैं। So he put bunch of grapes in a basket and walked to the king's palace. तो उसने अपनी टोकरी के अंदर कुछ अंगूरों को रखा और राजा के महल की ओर चल दिया। The farmer reached the palace. राजा के जो किसान है वो महल पर पहुंचा। He told the palace guard that he had bought a gift for the king. उसने महल के सिपाहियों को बताया कि वो राजा के लिए तोहफा लाया है। The palace guard then took him to the royal garden. इसके बाद में जो महल के सिपाही थे वो उसको शाही बगीचे लेकर गए। The farmer saw the king playing with the princess. किसान ने देखा कि जो राजा है वो अपनी राजकुमारी के साथ यानी कि अपनी बेटी के साथ में खेल रहा है। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down. तो उसने क्या किया? वो चुपचाप वहीं पे अपनी टोकरी जिसमें उसने ग्रेप्स यानी कि अंगूर रखे थे उसको अपने सामने रख के वो वहीं पे बैठ गया। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. जब राजा आराम करने के लिए बैठा तो जो सिपाही था वो राजा के सामने जो टोकरी थी अंगूरों की उसको लेकर आया। The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. जो सिपाही है उसने किसान की तरफ इशारा करते हुए राजा को बताया कि ये जो अंगूर हैं ये इस किसान की तरफ से तोहफे में आए हैं। The king saw the farmer. राजा ने किसान को देखा। The king was still in playful mood. जो राजा है वो अब भी प्लेफुल यानी कि थोड़े से अब भी उसका खेलने का मन कर रहा है, उसका जो मन है थोड़ा चंचल प्रकार से हो रखा है। He took a bunch of grape from the basket. वो कुछ अंगूरों को टोकरी से उठाता है। He plucked out one grape and popped it into his mouth. एक को तोड़ के अपने मुंह में डालता है। Then he plucked another grape and threw it playfully at the farmer. फिर वो दूसरा तोड़ के ऐसे ही मजाक मजाक में मतलब खेल खेल में किसान की तरफ फेंकता है। When the grape hit the farmer forehead, he said, "Thank God." जब जो ग्रेप है यानी कि जो अंगूर है वो किसान के सिर पे जाके लड़ता है तो किसान कहता है, धन्य हो भगवान का। द किंग वॉज सरप्राइज। ये सुन के जो राजा है बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। ही थ्रू द ग्रेप अगेन। वो फिर से अंगूर को फेंकता है। द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। जो किसान है वो फिर से कहता है, धन्य हो भगवान का, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ।
द किंग आस्क्ड द फार्मर, जो राजा है वो किसान से पूछता है, वाई आर यू थैंकिंग द गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। वो कहता है कि तुम भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम पे जो ग्रेप्स हैं मतलब अंगूर जो हैं वो मैं तुम पे फेंक रहा हूं, तो तुम भगवान का इसमें शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद द स्माइल, जो अक्लमंद किसान है उसने मुस्कुराहट के साथ में जवाब दिया, ओ माइटी किंग, अरे ओ महान राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन ऑन माई फार्म, मैंने अपने खेत पर सबसे बढ़िया अंगूर और तरबूज उगाए हैं। आई चोज द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, मैंने आपको तोहफे में देने के लिए अंगूरों को चुना। इमेजिन इफ आई हैड बॉट वाटरमेलन, इंडीड गॉड इज ग्रेट। देखो इसका मतलब ये है कि कल्पना करिए क्या होता अगर मैं तरबूज लेकर आता, वाकई में भगवान महान है। देखो ये काफ़ी अच्छी कहानी है, पता है इसमें आखिरी में क्या कह रहा है कि देखो जो राजा है ना वो क्या कर रहा है, उस पर अंगूर फेंक रहा है, ठीक। तो किसान ये कह रहा है कि अच्छा है कि भगवान की कृपा से मैं तरबूज नहीं लेके आया, नहीं तो अगर आप तरबूज कहीं मुझ पे फेंक देते तो भाई मेरा क्या हाल होता। ऐसी वाली कंडीशन है यहाँ पे। चलो ये हमारे चैप्टर की पूरी की मीनिंग हो गई। अब चलो एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, फटाफट इसकी मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इसके लगा लेंगे फटाफट। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक बार की बात है, एक किसान है जिसको फल बहुत पसंद है, तो वो क्या करता है अपने खेत पे फल लगाता है। वो अपने खेत में एक जगह किनारे पे बहुत अच्छे अंगूर और जो वो होते क्या बोलते हैं तरबूज, उनको लगाता है। जब अंगूर तरबूज एकदम पक के तैयार हो जाते हैं, खाने के लिए सब रेडी मतलब खाने के लिए एकदम तैयार होते हैं, तो वो ये कहता है कि काम करता हूँ मैं थोड़े से फल राजा को तोहफे में देता हूँ। उसकी पत्नी ये कहती है कि भाई इस बार हमारे खेत पे मतलब इस साल हमारे खेत पे अंगूर और तरबूज बहुत बढ़िया हुआ है, एक काम करो वही जाके राजा को दे दो। किसान जो है वो ये सोचता है कि अरे मेरे घर से राजा के महल तक की दूरी तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं तरबूज लेके जाऊँगा तो बड़ी दिक्कत होगी। तो वो क्या करता है, एक टोकरी के अंदर सिर्फ अंगूर रखता है और महल के लिए निकल जाता है। महल पर पहुंचने पे वो सिपाही को सारी बात बताता है। सिपाही जो है वो इसको किसान को लेकर शाही जो बगीचा है वहाँ पे लेके जाता है। वहाँ पे देखता है कि तो राजा जो है वो अपनी बेटी के साथ में खेल रहा होता है, ठीक। जो किसान है वो वहीं पे अपनी टोकरी को सामने रख के बैठ जाता है। राजा जब रेस्ट करने के लिए बैठता है तो सिपाही वो जो फल की टोकरी होती है वो राजा को देता है और बताता है कि ये जो फल है ये इस किसान की तरफ से तोहफे में आए हैं। जो राजा है क्योंकि वो अभी अभी अपनी बेटी के साथ में खेल रहा था, तो अब भी उसका जो मूड है बहुत ही अच्छा है, मतलब बड़े ही उसका जो मन है बड़ा खेलने वाले मूड में है, ठीक। तो इसलिए वो क्या करता है कि भाई कुछ अंगूर को उठाता है, उसमें से कुछ को खाता है और एक को किसान के तरफ फेंक देता है। जो अंगूर है वो किसान के सिर पे लगता है। किसान के सिर पे लगता है, किसान कहता है धन्य है भगवान का, ठीक। ये सुन के राजा बड़ा हैरान हो जाता है। वो क्या करता है, एक और अंगूर फेंकता है, फिर से किसान ये बोलता है धन्य है भगवान का। तो जो राजा है वो किसान से कहता है कि अंगूर तो मैं तुम पे फेंक रहा हूँ, तो ये बताओ तुम भगवान का धन्यवाद क्यों दे रहे हो, ऐसा क्यों। तो किसान कहता है महाराज मेरे खेत पर अंगूर और तरबूज दोनों बहुत ही अच्छे हुए हैं, तो सोचिए क्या होता अगर मैं तरबूज ले आता। मतलब ये कह रहा है, मतलब ये कि अगर वो तरबूज लेके आता कहीं राजा फेंक देता तरबूज, तो सोचो उसके सिर का क्या हाल होता। तरबूज भाई बड़ा मजबूत होता है, किसी के सिर पे पड़ गया ना तो इंसान बेहोश हो जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। बट अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी। हाँ जी, अब चलो क्वेश्चन आंसर्स को लगाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। जो किसान है वो अपने खेत पे क्या उगाता है, तो वो उगाता था फल। द फार्मर ग्रो फ्रूट ऑन हिज फार्म। नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड हिज वाइफ से। उसकी जो पत्नी है मतलब किसान की जो पत्नी है वो क्या कहती है, हिज वाइफ सेड दैट दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट ऑन आवर फार्म आर वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। किसान की पत्नी क्या कहती है कि भाई इस साल हमारे खेत पे सबसे बढ़िया फल कौन कौन से हैं, वो है तरबूज और अंगूर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स। यानी कि जो किसान है वो अंगूरों को ले जाने का फैसला क्यों करता है, तो इसका आंसर ये है द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म एंड द पैलेस वॉज लॉन्ग एंड द वाटरमेलन्स वर टू हैवी फॉर द जर्नी। इसका मतलब क्या है, किसान जो है वो ग्रेप्स यानी कि अंगूरों को ले जाने का फैसला इसलिए करता है क्योंकि महल से उसके खेत की दूरी बहुत ज़्यादा थी और इस सफ़र के लिए जो वाटरमेलन है यानी कि जो तरबूज है वो बहुत ज़्यादा भारी होते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली, राजा ने मजाक मजाक में क्या किया। इन हिज प्लेफुल मूड द किंग स्टार्टेड थ्रोइंग ग्रेप्स टूवर्ड द फार्मर, यानी कि अपने मजाक वाले मूड में राजा ने किसान की तरफ अंगूरों को फेंकना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड, किसान ने ये क्यों बोला थैंक गॉड, मतलब धन्य हो भगवान का। द फार्मर सेड थैंक गॉड बिकॉज ही वॉज थैंकफुल दैट ही हैडंट बॉट वाटरमेलन्स और इफ द किंग हैड थ्रोन वाटरमेलन्स टूवर्ड हिम देन ही माइट हैव गॉटन सीरियसली हर्ट। किसान ने धन्य हो भगवान का ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो इस बात के लिए बहुत ही खुश था कि वो तरबूज नहीं लाया, क्योंकि अगर राजा ने तरबूज उठा के फेंका होता तो उसके चोट लग जाती। ठीक है, ये इसका आंसर। इस चैप्टर की एंडिंग बड़ी मज़ेदार लगी मुझको। चलो नेक्स्ट है मेरा बी वाला, क्या कह रहा है, थिंक एंड से द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो, क्या कह रहा है, कहानी में जो किसान है उसने फल उगाए, किसान और क्या उगाता है, तो भाई किसान बहुत सारी चीज़ें उगाता है, फल उगाता है, सब्जियां उगाता है, अनाज उगाता है, सब कुछ तो किसान ही उगाता है। आर देयर वुमन फार्मर डू यू नो एनी, क्या कोई महिला किसान आपने देखी है, भाई हमने बहुत सारी देखी है, मेरी मम्मी खुद किसानी करती हैं, वो भी तो महिला हैं। क्या आप किसी को जानते हो, हाँ मैंने अभी अपनी मम्मी का एग्जाम्पल दिया, आप लोग जानते हो तो भाई वो भी बताना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू मेट अ फार्मर, अगर आपकी मुलाकात किसी किसान से होती है, व्हाट वुड यू से टू देम, आप उनसे क्या कहोगे। तो भाई अगर कोई किसान आपको मिलेगा तो आप लोग क्या बोलोगे उससे, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वॉज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट, किसान को पता था कि जो तरबूज हैं वो भारी हैं और जो अंगूर हैं वो हल्के हैं। द वर्ड हैवी एंड लाइट आर अपोजिट इन मीनिंग, जो शब्द है मेरा हैवी और लाइट, हैवी का मतलब होता है भारी, लाइट का मतलब होता है हल्का, ये क्या है मीनिंग में अपोजिट, यानी कि मीनिंग इनकी क्या है, विपरीत है एक दूसरे से। राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आपको क्या करना है कि अब ये जो मेरे अंडरलाइन वाले वर्ड है ना, इनका अपोजिट यानी कि उल्टा लिखना होगा। जैसे कि ये मेरा थिक, थिक का मतलब होता है मोटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा थिन, यानी कि पतला, IN थिन। ठीक है, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, इसका उल्टा होता है शॉर्ट यानी कि छोटा, SHORT शॉर्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम, इसका उल्टा होगा हार्ड यानी कि सख्त, हार्ड। ठीक, स्लो का मतलब होता है धीरे, इसका उल्टा होगा फास्ट यानी कि तेज। ठीक है, ये लो भैया, ये हैं इन सबके आंसर्स। बी वाला क्या कह रहा है, रीड दी सेंटेंस, इन वाक्यों को पढ़िए। द बॉल इज राउंड द टेबल्स आर ब्राउन, क्या कह रहा है कि जो गेंद है वो मेरी गोल है और जो टेबल्स है वो मेरे ब्राउन है। सी है फिल इन दी ब्लैंक्स विथ इज और आर, देखो मैं आपको समझा देता हूँ इज और आर कहाँ लगाया जाता है। देखिए अगर कोई सेंटेंस मेरा सिंगुलर में है, ठीक है, वैसे तो इज आर लगाने का जो प्रॉपर एक डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि आपको सब्जेक्ट देखना है, लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों ने ग्रामर स्टार्ट करी तो अभी आपको नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक, तो इतना डीपली इतना अंदर मत जाओ, बस एक चीज़ ध्यान दो, सेंटेंस को पढ़ो। अगर आपको पढ़ने पे लग रहा है कि किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो इज लगाओ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो आर लगाओ। ठीक है, आपको बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर सेंटेंस पढ़ने पे आपको लग रहा है कि एक चीज़ की बात हो रही है इज लगाओ, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो आपको आर लगाना है। बस ये पॉइंट ध्यान में रखो। बाकी अभी क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश पढ़नी अभी 3rd क्लास में वो पढ़नी शुरू ही की है तो उतना हम लोग ग्रामर के अंदर नहीं जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इन सब में अभी हम लोग को उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, चलो तो पहला सेंटेंस क्या है, दे आर खाली जगह एनिमल्स इन द जंगल, जंगल के अंदर बहुत सारे क्या हैं, जानवर हैं। देखो अब एनिमल्स है, एनिमल्स है कि नहीं है, एनिमल्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जानवर, ज़्यादा जानवर हैं तो क्या लगेगा इज और आर, बताओ क्या लगेगा, इज और आर लगेगा आर। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर सेंटेंस पढ़ने में आपको लग रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे हम लोग आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आओ। द टेबल खाली जगह मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी की बनी है। यहाँ पे टेबल एक चीज़ है कि नहीं है, टेबल मेरी एक है कि नहीं है, अगर टेबल्स होता यानी कि मेजें, बहुत सारी टेबल्स, तो फिर आर लगता, बट क्योंकि सिर्फ टेबल है यानी कि एक टेबल की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आओ। दीज मैंगोज खाली जगह स्वीट, ध्यान से देखो क्या बोला है,
दीज मैंगोज, मैंगोज यानी बहुत सारे आम। मैंने आपको कहा था अगर सेंटेंस पढ़ने पे लग रहा है कि भाई चीजें बहुत सारी हैं तो लगा दो ARE वाला R। ये लो चीज का सॉल्यूशन। अब आते हैं अगले पे, क्या कह रहा है? रघुराम खाली जगह टॉल बॉय, रघुराम लंबा लड़का है। रघुराम, क्या एक लड़के की बात हो रही है? हो रही है ना, तो आ जाएगा मेरा इज। द टॉयज, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टॉयज एस लग रहा है यानी बहुत सारे खिलौनों की बात कर रहा हूं तो आर आ जाएगा। द बुक, बुक बुक एक किताब की बात हो रही, अगर बुक्स होता तो बहुत सारी किताबें हो जाती, बट क्योंकि बुक है मतलब एक किताब, तो आएगा इज। क्या आएगा? इज आएगा। द गर्ल्स खाली जगह गर्ल्स आ गया, एस गर्ल्स लड़कियां आ गया, लड़कियां यानी बहुत सारी लड़कियां आ रहा है तो भाई क्या हो जाएगा? आर। द कार, कार यानी सिर्फ एक कार की बात हो रही, कार्स होता तो गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ी, लेकिन सिर्फ एक कार की बात यानी एक गाड़ी की बात हो रही तो होगा मेरा इज। द कार इज ऑन द रोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारी इसी चैप्टर के अंदर एक नन्ही सी पोयम और दी है जिसका नाम है आछू, यानी कि हाथी को आई छिकी छिकी। चलो जी इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड, एक बार की बात है जो विशाल का शक्तिशाली हाथी है उसको एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जुकाम हो जाता है। इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ, हाथी जाता है रुमाल खरीदने। वेयर हैंकरचीफ वर सोल्ड, जहां पे रुमाल बिकते हैं वहां पे हाथी जाता है रुमाल लेने के लिए। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, हाथी के लिए रुमाल। द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज, बेचने वाली लड़की ये सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंकरचीफ दैट साइज, लड़की क्या कह रही है? माफ करिएगा सर लेकिन हमारे पास उस साइज की यानी आपके जितने साइज की बड़े साइज की रुमाल तो नहीं है। अच्छू सेड दी एलिफेंट, ये सुन के हाथी क्या कहता है? अच्छू, यानी इसको बहुत से छींक आती है। एंड शुक हिज माइटी हेड, और फिर वो अपने सिर को हिलाता है। फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ गिव मी अ शीट इंस्टेड, हाथी क्या कह रहा है कि हैंकरचीफ रुमाल के बारे में भूल जाओ, एक काम करो मुझको एक चादर दे दो, उसी से मैं अपना काम चला लूंगा। चलो ये हमारी कविता खत्म। क्या कह रहा है? इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट, यू नो दैट द एलिफेंट हैज अ कोल्ड, व्हाट फूड आइटम विल यू टेक विद यू, से देम अलाउड। क्या कह रहा है कि भाई ऐसा मान लो कि आप बड़े हाथी से मिलने जा रहे हो, उसकी तबीयत खराब है, उसको जुकाम है तो इसलिए आप उससे मिलने जा रहे हो, तो आप उसके लिए कौन सा खाना लेके जाओगे? देखो जब भी किसी की तबीयत खराब होती है ना, जैसे कि जुकाम उखाम होता है तो उसको हम लोग ठंडी चीज़ें नहीं देते हैं, ठीक है ना। ठंडी चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक होगी, आइसक्रीम वाइसक्रीम होगी, ये सब उसको नहीं देना, ठीक है। साथ ही में केला ये भी नहीं देना, ये भी ठंडा होता है, ठीक। आपको क्या देना है? उसको थोड़ा हल्का खाना देना है और हेल्दी खाना देना है, ठीक है ना। चलो चंदू फूड सैलड, लो भाई एक और पैसेज है हमारा, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? चंदू हैज़ रिटर्न, अच्छा पैसेज नहीं है ये, पैसेज नहीं है, क्वेश्चन टाइप का है। चंदू हैज़ रिटर्न द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग द सैलड ऑन फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर, चंदू ने सलाद कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी रेसिपी, उसके सारे स्टेप्स यानी उसके सारे कदम उसने कुछ पर्चियों में, कागज़ की पर्चियों में लिखे हैं। ही मिक्स दैम अप, उससे वो क्या हुए? गलती से मिल गए। थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस बिलो, आपको सही क्रम क्या होगा उसमें सोचना है और नीचे जो खाली जगह है उसमें लिखना है। मतलब ये कि जो मेरे सेंटेंस है ये जम्बल्ड हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, आपको क्या करना होगा? आपको इनको सही से लगाना होगा। तो देखो सोचो पहले क्या हो सकता है, तो देखो सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में लगाने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है, ट्रिक, हाँ ट्रिक ही समझ लो, ट्रिक होती है। जब भी हम स्टेप्स में कोई चीज़ लिखते हैं तो पहले स्टेप में हमेशा लिखा जाता है फर्स्ट, और उसके बाद जो काम होता है वो लिखते हैं फर्स्ट, यानी कि पहले ये काम करेंगे। तो आपको फर्स्ट वाली लाइन ढूंढ लेनी है। तो फर्स्ट वाली लाइन कहाँ है? ये रही। फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, पहले मैंने केले के कुछ स्लाइस लिए। अच्छा फर्स्ट के बाद में यानी पहले के बाद में आएगा उसके बाद, तो उसके बाद वाली नेक्स्ट यानी कि ये नेक्स्ट आई पुट इन पपाया कप्स, ठीक है। और फिर आफ्टर दैट 3 ये हो जाएगा, आफ्टर दैट यानी उसके बाद में मैंने कुछ ग्रेप्स लिए। अब देन वाला आ सकता है, फाइनली आखिरी में आएगा, ठीक। फाइनली वाली लाइन, फाइनली वाला पॉइंट, यानी फाइनली का मतलब होता है अंत में, वो आखिरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद डालो ये वाला, मदर कट सम फ्रूट फॉर मी, मम्मी ने मेरे लिए कुछ फ्रूट काटे। और फिर देन का ये वाला डाल लो। उसके बाद मैंने उसमें एप्पल की कुछ स्लाइसेस ऐड करी, फिर मैंने सबको मिला दिया और आखिरी में मैंने उसमें नींबू निचोड़ा और नमक मिला दिया, ठीक।
चलो मैं एक बार इसकी पूरी समझा देता हूँ कि भाई कैसे क्या स्टेप है। तो कह रहे हैं सबसे पहले मैंने बनाना के कुछ स्लाइसेस लिए, उसके बाद में मैंने उसमें पपाया के कुछ क्यूब डाले, मेरी मम्मी ने कुछ फल नहीं उसके बाद ये वाला है। उसके बाद में मैंने कुछ ग्रेप्स उसमें डाले, फिर मेरी मम्मी ने कुछ फलों को काट दिया, उसके बाद में मैंने उसमें एप्पल के स्लाइसेस डाले, अच्छे से उनको मिला दिया और अंत में नींबू छिड़क के थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दिया। ठीक है, ये है इस पूरे का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मेरी क्रॉस वर्ड पजल्स, और आप लोगों को पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, इसलिए जैसे ही मैंने इसको देखा था मैंने बस इसको उसमें से निकाला, मतलब स्क्रीनशॉट खींच इसको काटा और इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। अब चलो साथ में बैठ के इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो पहला वर्ड है मैंगो, तो मैंगो एम और ए ढूंढना है। ये देखो स्टार्टिंग की लाइन पे यहाँ पे हमारा MANGO मैंगो। अगला है मेरा पपाया PA, ये लो जी PAPAYA मिल गया। ग्रेप्स GRG, ये लो GRAPES ग्रेप्स। बनाना BANA, ये रहा BANANA बनाना, ये हो गया। अब है गुआवा, जी ढूंढना है, तो जी नहीं, जी वाला GU, ये रहा गुआवा मिल गया। अब क्या है प्लम PL, तो ये लो PLUM प्लम। नेक्स्ट है पीच PEACH पीच, और आखिरी है पियर PEAR, तो PEAR, ये हो गया मेरा पियर। ठीक है, तो ये हमारी होगी भाई क्रॉस वर्ड पजल, और ये मेरे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर खत्म। आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।